नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जो योगिनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन खास करके बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार योगिनी एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शिव की पूजा का समय हो और साथ के साथ कुछ अच्छे योग और संयोग बन जाए तो आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को अपने से दूर कर सकते हैं, अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। कोई भी व्रत हमारे लिए हमेशा पॉजिटिविटी लेकर के ही आता है। किसी भी व्रत को करने से हमारी एनर्जी अच्छी ही होती है। किसी भी व्रत को करने से हमारे जीवन के कष्ट दूर ही होते हैं। भगवान की भक्ति में लीन होने से हर समस्या के समाधान निकलते हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव के साथ साथ आपके कर्म भी सुधरते हैं। तो इसीलिए हमें व्रत और त्योहारों को जरूर मनाना चाहिए। किसी भी रिचुअल को मनाने से कहते हैं कि हमारी सारी एनर्जीज का एक पॉजिटिव प्रवाह होता है। तो जब हम योगिनी एकादशी की बात कर रहे हैं तो योगिनी एकादशी 2 तारीख को 2 जुलाई को मनाई जाएगी। इसी दिन रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत। दूसरी बात, इसमें कुछ खास योग और संयोग भी बन रहे हैं और उनका लाभ आपने जरूर लेना है। पहली बात, कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ शिव की आराधना की जाए, ऐसा कोई योग और संयोग बन जाए तो आपकी पूजा का फल कई गुना ज्यादा मिलता है, यानी डबल फायदा आपको हो सकता है। और वैसे भी व्रत और त्योहार करने से डबल क्या, कई गुना ज्यादा फायदा ही मिलते हैं। हाँ, जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, या फिर रखना तो चाहते थे या ट्रेवल कर रहे हैं या बीमार है, स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों में कोई कंपल्शन नहीं रखना चाहिए। बट हाँ, पूजा आराधना आप जरूर कीजिएगा। शिववास योग है इस दिन, यानी शिववास योग में पड़ने वाली है ये एकादशी, योगिनी एकादशी। और यहाँ पर इस समय कहते हैं कि भोलेनाथ के नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए, ओम नमः शिवाय जरूर इस दिन करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी किसी भी काम को सफल बनाने के लिए और उसमें कई गुना लाभ दिलाने के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, यानी हर कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करें, क्या सिर्फ आपको नौकरी, सिर्फ आपको धन लेना है, सिर्फ आपको अपने सुख सुविधाएं लेनी है, क्या कर्मों में कोई सुधार नहीं करना? तो सर्वार्थ सिद्ध योग में अपने कर्मों को सुधारिए। इस बार जाने अनजाने में अगर किसी भी तरीके की कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, उसकी क्षमा मांगने का ये बहुत सुनहरा अवसर होता है। और इस दिन कहते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों में थोड़ा सा सुधार लेकर के आ जाए, दोबारा ना करने का प्रण भी ले गलतियां, यानी गलती का सुधार मीन्स पिछली क्षमा मांग ली लेकिन आगे करने के लिए आप गलतियां तैयार बैठे हैं, तो वहां पे कोई सुधार नहीं होता है। कर्मों में सुधार कब होता है? जब आप पुरानी गलती की क्षमा मांगे और नई गलती ना करने का प्रण लेते हैं, तो आपके व्रत जो है वो सफल होते हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम में भी कोई गलती चूक यानी उसका हिस्सा नहीं बनना है। तो ऐसे में आपने सर्वार्थ सिद्ध योग में भगवान विष्णु की आराधना करनी है, कुछ दान कर्म जरूर करना है, तप जरूर करना है, कुछ समय एकांत बैठ करके अपनी गलतियों में सुधार करने का प्रयास करना है, यानी पुरानी गलतियों को याद जरूर करना है कि हमसे कौन सी चूक हुई है, हमसे कौन सी गलती हुई है, ताकि आने वाले समय में हमें इन गलतियों को नहीं दोहराना है। तभी कर्म आपके सुधरते हैं जब आप किसी भी गलत चीज को छोड़ने का प्रयास करते हैं। अब गलत चीज क्या होती है, अच्छा या बुरा, गलत या सही, हर किसी को मालूम होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है।
वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, कर्मों को सुधार रहा है या कर्मों को बिगाड़ रहा है। सेल्फ एनालाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालाइज, ये दो चीजें करने का समय जो होता है, इस समय यानी जिस दिन आप इन व्रतों को करते हैं, जिस दिन आप इस व्रत का पालन करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि पंडित जी अगर स्वस्थ नहीं है तो वो व्रत नहीं रख रहे हैं तो वो दूसरों को नहीं बोल सकते कि आप व्रत मत रखिए। ऐसा कोई कहीं किसी शास्त्रों में नहीं लिखा कि आप पहले खुद व्रत करिए फिर दूसरे को बोलिए, ऐसा नहीं है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो करिए, अगर व्रत नहीं कर पा रहे तो सिर्फ दिखावे के लिए व्रत मत कीजिए, जबरदस्ती बस मुझे बांधना है, मुझे व्रत करना है, बस बाहर चाहे हो या ना हो, चाहे कर्मों में सुधार हो या ना हो, सिर्फ व्रत कर लेना। अगर आप कर सकते हैं, शांत मन से कर सकते हैं, आपकी हेल्थ आपको एलो करती है, आप जरूर व्रत कीजिए। अगर आपकी हेल्थ आपको एलो नहीं करती है तो आप व्रत मत कीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट पूजा भक्ति जरूर कीजिएगा, भगवान का ध्यान जरूर कीजिएगा। तो आप व्रत कीजिए और अच्छे से कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो भगवान का स्मरण कीजिए। लेकिन हाँ, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, शिव योग बन रहा है, शिववास योग बन रहा है, तो ऐसे में कुछ समय एकांत जरूर बैठिए, शांत मन से बैठिए, अपनी गलतियों में सुधार लाने का प्रयास कीजिए ताकि जो पिछली गलतियां हैं उससे आपको छुटकारा मिले और आगे पुनः ये गलतियां ना करने का प्रण ले लीजिए। आप प्रण किससे लेना? दिखावे के लिए कि दुनिया को दिखाना मैंने प्रण ले लिया? नहीं, आप भगवान में लगन लगा करके भगवान से बात करिए, आप भगवान के साथ लगन लगाइए कि मुझे मेरे कर्मों में सुधार और मुझे ये गलतियां दोबारा, अपने आप से प्रण लीजिए कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। आप किसी के रोकने से थोड़ी ना रुकने वाले हैं। आप स्वयं के अंदर एनालाइज जब नहीं होगा तब तक आप गलतियों में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपने गलतियों में सुधार के लिए स्वयं एनालाइज करना। त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है, तीनों तरफ से लाभ फायदा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई खोलना चाहते हैं काम, आपको लगता है कि मुझे काम खोलना है या मुझे आगे कुछ काम करना है, कोई नया काम शुरुआत करना है, कोई डील करनी है, कोई फाइनेंशियल डील है, कोई आपकी रेजिडेंशियल डील है, किसी तरीके की भी कोई आपकी डील है, तो आप इस योग में कर सकते हैं। यानी ये योगिनी एकादशी में आपको सिर्फ और सिर्फ व्रत के लाभ नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे और भी लाभ मिलने वाले हैं। और खास करके ये जो आप डील की जब हम बात कर रहे हैं, ये लगभग अगर आप 12 बजे से पहले करते हैं तो और भी अच्छा रहे, या फिर आप 2 बजने के बाद, 12 से 2 का बीच में टाइम छोड़ करके, इसके अलावा आप अपनी किसी भी डील को करने जा रहे हैं आप कर सकते हैं। लेकिन भगवान का ध्यान जरूर कीजिएगा, भगवान का स्मरण जरूर कीजिएगा, भोलेनाथ की आराधना जरूर कीजिएगा, भगवान विष्णु की आराधना जरूर कीजिएगा। आप इस दिन कथा जरूर सुना करें। आप और तो और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो दिन का अगर बाई चांस आप सोते हैं, कुछ समय का आराम करते हैं, तो वो त्याग दीजिए। बाकी आपकी स्व इच्छा है कि किन चीजों को आप छूट सकते हैं, किन को नहीं छूट सकते। कोई भी व्रत दबाव के साथ नहीं होता, स्व इच्छा से होता है। जो आपकी स्व इच्छा हो, जो आपकी हेल्थ एलो कर सकती हो, वो चीजें आप कीजिए। जो आप नहीं कर सकते उसके लिए प्रेशराइज अपने आप को मत कीजिएगा। लेकिन शांत मन से कहते हैं जब किसी भी कार्य को करते हैं वो कार्य फलीभूत होते हैं। लेकिन प्रेशराइज में आकर के किसी भी कार्य को करते हैं तो वहां एंजाइटी क्रिएट होती है। तो आपने अच्छे मन से, अच्छे भाव से व्रत करना है। अगर व्रत नहीं कर पा रहे तो पूजा भक्ति जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण।
मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।